नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी के एक ऐसे महान संत की जिन्होंने केवल एक प्रश्न मैं कौन हूं के जरिए लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रमण महर्षि की, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही आत्म साक्षात्कार का रास्ता चुन लिया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक सामान्य लड़के ने पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 16 साल का लड़का घर छोड़कर क्यों निकल जाए, वो भी बिना किसी को बताए? रमण महर्षि के साथ ठीक यही हुआ था, और इस घटना ने न केवल उनका जीवन बदला बल्कि दुनिया भर के साधकों के लिए एक नया रास्ता खोला। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई जीवन बदलने वाला अनुभव किया है? रमण महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1869 को तमिलनाडु के तिरुचुली मद्रास में हुआ था। उनका असली नाम था वेंकटरमन अय्यर। वे एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से थे। पिता सुंदरम अय्यर और माता अलगम्बल। बिल्कुल एक सामान्य परिवार, जहां कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर एक महान संत बनेगा। रमण की प्रारंभिक शिक्षा तिरुचुली और दिंडीगुल में हुई। वेंकटरमन एक साधारण छात्र थे। पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं, खेल कूद में ज्यादा रुचि। उनके दोस्त और टीचर्स कभी नहीं सोच सकते थे कि यह लड़का इतिहास रच देगा। 17 जुलाई 1896 एक ऐसा दिन जिसने न केवल वेंकटरमन का जीवन बदला बल्कि दुनिया को एक नई दिशा दी। अचानक से वेंकटरमन को मृत्यु का भयंकर डर सताने लगा। वे सोचने लगे, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा, मैं वास्तव में कौन हूं? और फिर उन्होंने कुछ अद्भुत किया। वे जमीन पर लेट गए और मृत्यु का अभिनय करने लगे। सांस रोकी, आंखें बंद की, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लिया। लेकिन इस प्रयोग के दौरान उन्हें एक गहरा एहसास हुआ, शरीर मर सकता है लेकिन मैं अमर हूं, मैं इस शरीर से कहीं ज्यादा हूं। इस एक अनुभव ने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। वे समझ गए कि असली मैं कभी नहीं मरता। यह था उनका आत्म साक्षात्कार। 29 अगस्त 1896 16 साल के वेंकटरमन ने एक छोटा सा नोट लिखा और घर से निकल गए। उस नोट में लिखा था कि वे आध्यात्मिक खोज में जा रहे हैं। उनके पास केवल 3 रुपए थे। ट्रेन पकड़ी और सीधा पहुंचे तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में स्थित अरुणाचल पर्वत को रमण महर्षि ने अपना गुरु माना। उनका मानना था कि यह पहाड़ भगवान शिव का ही रूप है। वे अरुणाचलेश्वर मंदिर के अंदरूनी कक्षों में रहने लगे, कई दिन बिना खाना खाए, कई दिन मौन रहकर। अगले कई सालों तक रमण महर्षि ने कठोर तपस्या की। महीनों तक मौन व्रत, दिनों तक भोजन नहीं करना, गहरी समाधि में लीन रहना, सांसारिक चीजों से पूरी तरह मुक्त। धीरे धीरे लोग उनकी आध्यात्मिक ज्ञान को पहचानने लगे। उनके पास आने वाले लोगों को अजीब शांति मिलती थी। कई लोग कहते थे कि महर्षि के सामने बैठने मात्र से उनके मन के सारे सवाल खुद ब खुद हल हो जाते थे। रमण महर्षि की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी मैं कौन हूं का विचार। हर विचार का मूल मैं विचार है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। इन सब के पीछे कौन है? जब आप सच्चे मैं को खोज लेते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। महर्षि अक्सर घंटों मौन रहते थे। उनका कहना था कि मौन सबसे प्रभावशाली उपदेश है। शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है मौन। पॉल ब्रंटन जैसे पश्चिमी लेखकों ने उन्हें दुनिया में प्रसिद्ध बनाया। आज भी दुनिया भर से लोग रमणाश्रम आते हैं। उनकी शिक्षाएं 75 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध हैं। 1949 में उन्हें कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने इलाज की सलाह दी, लेकिन महर्षि ने कहा, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। 14 अप्रैल 1950 को 70 साल की उम्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दोस्तों, रमण महर्षि का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता में उम्र कोई बाधा नहीं। सच्चा गुरु अपने आचरण से सिखाता है मैं कौन हूं। ये प्रश्न जीवन बदल सकता है। मौन में अपार शक्ति होती है। उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने दिखाया कि आत्म साक्षात्कार के लिए कोई जटिल विधि की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सच्चा प्रश्न काफी है।